नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, कई बार हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए सेल्स एजेंट जो होते हैं वो अपने को इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह तरह की जानकारी देता है। जानकारी देते हुए कुछ कुछ बातें वो अपने को बताते नहीं है। वो जो टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसी के एक्सक्लूजनरी क्लॉज में आते हैं, जो अपने को बताए भी नहीं जाते हैं। तो उसमें अगर आप पॉलिसी लेते हो और आपको इंश्योरेंस कंपनी बाद में पैसे नहीं देती है, तो क्या होता है? इसका एक अहम फैसला सामने आया जब दिल्ली के कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक अहम फैसला लिया। यह केस था एक लेडी का वर्सेस आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। यहाँ पे ऐसी बात हो रही थी कि ये जो लेडी थी, ये लेडी के पति थे। इन्होंने लगभग 75 लाख का लोन लिया था बैंक से 75 लाख का लोन लिया था। और वो लोन को सिक्योर करने के लिए उनको वही कंपनी ने बोला था, जो कंपनी में उन्होंने लोन लिया था वही कंपनी ने बोला था कि आप हमारे तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसी लो। आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो अगर आपको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी से आए हुए रकम से ही आप लोन अदा कर पाओगे। अगर ऐसा हुआ तो दोनों बैंक वाला और ये जो इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये दोनों में टाई अप है, ऐसी बात उनको बताई दी गई थी। तो वहां पे उनको ऐसा बोला था कि आप अगर ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हो तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिलेगी 15 अक्टूबर 2013 से लेके 14 अक्टूबर 2018। ऐसे उनको 5 साल की पॉलिसी देने का वादा किया। और जब कुछ भी गलत होता है आपको, तो आपके जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो आपको मिलेंगे और उसके थ्रू आप अपना लोन का अमाउंट है वो रिपे कर पाओगे। उसके चलते इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने ले ली, लेकिन उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी के सेल्स एजेंट ने नहीं दिए। कोई भी डॉक्यूमेंट, जो आदमी थे धर्मवीर करके, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले। तो उसी के कारण उनको मालूम ही नहीं था कि ये इंश्योरेंस में कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्योंकि जो बातचीत होती है उससे वो इन्फ्लुएंस हुए थे। बातचीत में एजेंट ने बताया था कि आप अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो अगर आपको लोन भरने की जब नौबत आएगी, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, आपके साथ कुछ गलत होता है, तो पॉलिसी के पैसे लो और लोन भर दो, ऐसा एजेंट ने बोला था। लेकिन इनको पॉलिसी ही डिलीवर नहीं हुई थी। पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस इनको मालूम ही नहीं थे। तो आगे चल के ऐसा हुआ कि जो धर्मवीर जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लगभग 20 अक्टूबर 2015 को उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और वो गुजर गए 25 अक्टूबर 2015 को। वो गुजरने का रीजन भी सेप्टिक शॉक था विद एमओडीएस, इसके कारण वो गुजर गए थे। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत जैसे ही वो गुजर गए तो अक्टूबर 2015 में, तो जो वाइफ थी, जो धर्मवीर की वाइफ थी, उन्होंने तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए और उनको ऐसा बोला कि हमारे जो क्लेम की आप बात कर रहे थे कि 75 लाख का क्लेम आपको मिलेगा, उससे चलते आप लोन अमाउंट भर पाओगे, तो वो हमें पैसे वापस करो। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने क्लेम को देने को डिनाई किया। उन्होंने बोला कि क्लेम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस जो पॉलिसी में बोले गए हैं उसके हिसाब से ये केस नहीं होता है, तो इसके कारण हम आपको पैसे नहीं देने वाले। अब जो धर्मवीर थे उनको टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पहुंचाया ही नहीं गया था। उनको सेल्स एजेंट ने बातें बोली थी, उसके ऊपर रिलाई करके पॉलिसी ली गई थी। तो ऐसे केस में जो लेडी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होना चालू हुआ क्योंकि उनकी जो सर्विस और साथ ही साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किया गया है, ऐसी बात रख के वो कमीशन के सामने पहुंच गई थी। दिल्ली के कंज्यूमर कमीशन के सामने वो पहुंच गई थी। तो यहाँ पे दो मुद्दे सामने आ रहे थे। तो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी का ऐसा क्लेम था कि ये जो लेडी है, इनके पति है, ये पहले से बीमार थे, पहले से उनको डायबिटीज हुआ था और उसी के कारण, और वो बात उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को बताई नहीं थी कि इनको डायबिटीज हुआ है। ये बात उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई, इसलिए हमने ये क्लेम रिजेक्ट किया। इंश्योरेंस कंपनी ने दूसरा रीजन दिया क्लेम रिजेक्ट करने का कि ये जो आदमी है, ये इनको हमने पॉलिसी का डॉक्यूमेंट दिया था और पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में एक्सक्लूजनरी कमेंट आता है कि जहां पे लिखा गया था कि आप अगर पहले से बीमार हो तो फिर आपको पैसे नहीं मिलने वाले।
लेकिन ये केस में ऐसा हो गया था कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सबमिट ही नहीं कर पाई कि उन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है वो धर्मवीर को भेज दिए थे। उनके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजने का इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। तो उसी के कारण इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपने ही जाल में लटक गई थी, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि उन्होंने पॉलिसी सबमिट किया है। दूसरी बात यह आ रही थी कि अगर वो डायबिटीज के मरीज थे, उन्होंने आपको बताया भी नहीं था, तो वो उनकी जो मौत हुई है वो डायबिटीज से नहीं हुई है। अगर डायबिटीज से ही मौत होती तो भी मान सकते थे कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देना चाहती, लेकिन उनकी मौत जो है वो अलग रीजन से हुई है, सेप्टिक शॉक से हुई है। तो वो जो चीजें हैं ये दोनों का मिक्स कर रही थी इंश्योरेंस कंपनी। पहले से बीमार है ये बात अगर मान भी लेती है इंश्योरेंस कंपनी, डायबिटीज है पहले से, डायबिटीज जो है कंज्यूमर फोरम में क्लियरली बोला कि डायबिटीज जो है ये कॉमन बीमारी है आजकल के ज़माने में, और ये बीमारी अगर लाइफस्टाइल से आजकल आती है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप उनको डायबिटीज है इसलिए पैसे नहीं देना चाहते। तो सेप्टिक शॉक विथ एमओडीएस इस बीमारी से वो गुजर गए, डायबिटीज से नहीं गुजर गए हैं, तो आप उनको पैसे देने को मना नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनी उनको प्रूफ देना दे भी नहीं पाई कि हमने उनको टर्म्स एंड कंडीशंस के क्लॉज का हमने उनको डॉक्यूमेंट भेजा था। इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये बातें सामने आई क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया था, कंज्यूमर फोरम में टर्म्स एंड कंडीशन दिखाए थे कि ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हुए थे, लेकिन फोरम ने उनको सवाल पूछा कि आपने उनको भेजे थे क्या, आपके पास क्या है कि डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई है, तो उनके पास वो भी चीज़ों का उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। तो उसी के कारण इंश्योरेंस कंपनी को लगभग 75 लाख रुपए देने पड़ने वाले हैं। जो वाइफ है उन्होंने ऑलरेडी बैंक का लोन चुकता कर दिया था, लेकिन ये 75 लाख रुपए जो है वो अब इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ने वाले हैं। इनको ऐसा ऑर्डर दिया गया है कि आप इनको जो पैसे दोगे वो ब्याज के साथ दो। मतलब 7 मार्च 2016 को आपने इनका क्लेम रिजेक्ट किया था, वहां से लेके 17 सितंबर जिस दिन ये केस का जजमेंट आया तब तक 6% इंटरेस्ट से आप इनको ब्याज के साथ 75 लाख रुपए दोगे, ये बात भी बोली गई। इसके बाद ऐसा बोला गया कि 16 नवंबर तक आपने ये पैसे उनको देने हैं। अगर 16 नवंबर तक आपने ब्याज के साथ 6% ब्याज के साथ पैसे नहीं दिए 75 लाख, तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा 9%, और 9% ब्याज भी कैलकुलेट होगा 7 मार्च 2016 से कैलकुलेट किया जाएगा। जिस दिन आपने क्लेम रिजेक्ट किया है वहां से आपको 9% ब्याज से 75 लाख रुपए देने पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको बोला कि आपने जो तकलीफ दी वो लेडी को, उसके चलते आपको 3 लाख रुपए की आपको फाइन लगा दी जाती है। और साथ ही साथ वो लेडी से को 3 लाख रुपए देने पड़ने वाले हैं। 75 लाख प्लस 3 लाख प्लस 75 लाख पे 6% इंटरेस्ट 16 नवंबर तक। अगर 75 लाख नहीं दिए 16 नवंबर तक तो 9% इंटरेस्ट। साथ ही साथ जो खर्चा आया कोर्ट केसेस का वो 50,000 रुपए देने पड़ने वाले हैं। तो इतना बड़ा पैसे देने पड़ने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनी को, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बताए नहीं थे, वो उसका डॉक्यूमेंट जो है वो भेजा नहीं था। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी ने बीमारी का रीजन बताया, डायबिटीज से अगर मरीज जो है वो कौन से रीजन से मरा है, अगर वो डायबिटीज से ही अगर गुजर जाते थे तो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम जो है वो एक्सेप्ट होता था कि वो पैसे नहीं देना चाहते क्योंकि उन्होंने छुपाया था, ऐसा कंपनी का मानना था। लेकिन डायबिटीज से वो गुजरे ही नहीं है, और जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट साइन हुआ तो उनको डायबिटीज था ये भी प्रूव नहीं हुआ था क्योंकि तब था ही नहीं डायबिटीज। तो ये सारी बातें सामने आई और इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको भुगतान करना पड़ा, उनको 75 लाख रुपए देने पड़े। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।